रहा है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, तो उस रिलेटेड में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए मैंने लिख भी रखा है बहुत अच्छे से आप लोगों को, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर के समथिंग आपके पद थे। अगर मैं बात करूं इसमें कुछ कितने क्वेश्चंस थे, तो इसमें क्वेश्चंस थे 160 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का था और इसमें सबसे मेन चीज थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। प्लस पॉइंट ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे पूरे में पूरे और बहुत अच्छे से करके भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मेरिट समथिंग मतलब एवरेज ही देखने को मिलेगी। इसका रीजन ये है कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट में 50% क्वालिफाई करना है। 50% का मतलब ये हो गया कि आपके जैसे 40 क्वेश्चंस में से अगर 20 क्वेश्चंस आपके सही नहीं हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, चाहे आप 300 स्कोर आए। ठीक है भाई, क्योंकि 400 में 400 तो नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में अगर 19 भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और बहुत अच्छी बात ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, सबसे मेन चीज ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये मतलब उस हिसाब से क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा इसमें 3 वैकेंसी आई हुई थी, वर्कशॉप वाली, हेड ऑपरेटर वाली और असिस्टेंट वाली। अगर मैं वर्कशॉप वाले की बात करूं तो इसमें 120 के समथिंग वैकेंसी थी, और हेयर ऑपरेटर में बहुत अच्छी 936 वैकेंसी थी, और अगर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें समथिंग आपकी 1374 वैकेंसी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओवरऑल इनमें अगर फॉर्म की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आप लोगों को भी पता होगा, सबसे ज्यादा असिस्टेंट ऑपरेटर में फॉर्म देखने को मिली थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे कम कंपटीशन किस वैकेंसी में था, तो सबसे कम कंपटीशन आपका हेड ऑपरेटर में था, क्योंकि वहां पे आपको 76,516 के समथिंग आपके फॉर्म पड़े थे। और यहां पर अगर बात करेंगे हम कंपटीशन की पर सीट पे 81 था। ठीक है, यानी एक सीट के लिए 81 बच्चों ने फॉर्म वगैरह डाला हुआ था और पेपर भी दिया हुआ था। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बिना किसी टाइम वेस्ट किए अगर कट ऑफ की बात करें तो आप लोगों का अगर इतना स्कोर आ रहा है जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों का, तो आप अपना फिजिकल टाइम से टाइम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं हेड ऑपरेटर की, सबसे बात करूं जनरल की, अगर जनरल आपका स्कोर 275 280 समथिंग आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है जनरल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं 265 270 समथिंग आपका स्कोर आ रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर है। एक बार मेरे बताने पे आप लोग बहुत ध्यान देना, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को जरूर देख लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपका जनरल में 275 280 स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, ओबीसी का 265 270 स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर मैं बात करूं यहीं पे ईडब्ल्यूएस, और आपको भी पता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस समथिंग समथिंग जाती है, बिल्कुल सेम सेम देखने को मिलती है मेरिट, तो 270 के समथिंग आप ईडब्ल्यूएस भी मान के चल सकते हो। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें एससी की तो 255 और एसटी की तो 240। ये मैंने दोस्तों जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इन्होंने डिपार्टमेंटली एक आपको अनुमानित कट ऑफ बताई है। अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही हैं, इतने नंबर्स आपके बन रहे हैं, तो आप जरूर फिजिकल के लिए तैयारी कर दीजिएगा।